छूटे अजामिल के घर पहुँचे और द्वार पर आवाज़ लगाई, भक्त अजामिल, बेटा अजामिल। अजामिल तो था नहीं, गड़का निकल करके बाहर आई। गड़का ने कहा, कहो महाराज क्या बात है? बोले, भक्त अजामिल कहाँ हैं? आज हम 20 संत आपके यहाँ प्रसाद पाएंगे, भगवान का भोग लगाएंगे, यहीं कृष्ण कीर्तन करेंगे। गड़का के नेत्रों में आंसू आ गए। कहा, महाराज वो कोई संत नहीं है, वो कोई भक्त नहीं है, वो तो चोर है, डाकू है, लुटेरा है। संतों ने कहा, ठीक है देवी, तो हम चले जाते हैं। संत जब वापस जाने लगे, गड़का ने कहा, पहली बार कोई संत महात्मा मेरे द्वार पर आया और मैं इतनी अभागिन तो उसे एक गिलास जरगली भी नहीं पूछ सकती। गड़का ने कहा, महाराज मैं आपको सूखी सामग्री दे दूं, आप बनाओ और खाओ। बोले, ठीक है। सूखी सामग्री ली, अजामिल के घर के सामने एक वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गए और वहीं भगवान का प्रसाद बनाया, भोग लगाया और उस भोग को पाया और कृष्ण कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। करीब रात को 2 बजे अजामिल आता है, जोर जोर से बौखलाना प्रारंभ कर दिया, चले जाओ ढोंगी महात्माओं, किसने तुम्हें बुलाया है, क्यों आए हो? जब जोर जोर से आवाज़ हो रही थी, गड़का निकल करके बाहर आई और कहा, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले, इन ढोंगी महात्माओं को किसने बुलाया है? बोले, इनको हमने बुलाया है, तुम अंदर आ जाओ। अजामिल महलों में चला जाता है। प्रातः हुआ, द्वार पर जाकर के संतों ने आवाज़ लगाई, भक्त अजामिल, बेटा अजामिल, हमने रात्रि को तुम्हारे यहाँ भोजन किया, अब हमारे भोजन रखना तो दे दो। किसी संत या ब्राह्मण को भोजन कराएं तो उसकी यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए, तभी उसका पुण्य लाभ मिलता है। अजामिल ने कहा, चले जाओ महाराज, इतने सिर पर डंडे बजाऊंगा, क्या भूल जाओगे? तुम जानते नहीं हो मेरे नाम से यहाँ लोग कांपते हैं। संतों ने कहा, बोले, बेटा हम तो दक्षिणा लेकर के जाएंगे। बोले, तुम्हारे पास लोटा डोरा है ना, ये भी सब छीन के रख लूँगा। बोले, बेटा हम तो तुमसे दक्षिणा लेकर के जाएंगे, जब भविष्य में तुम्हारे कोई संतान हो उसका नाम नारायण रख लेना। तुमने हमारी इस बात को मान लिया तो हमें दक्षिणा मिल जाएगी। गड़का ने कहा, ठीक है। संत तो वहाँ से चले गए। अजामिल के 10वां पुत्र हुआ। अजामिल तो भूल गया, लेकिन गड़का को याद था। गड़का ने उसका नाम नारायण रख दिया। उस छोटे वाले बच्चे से इतना मोह हो गया है अजामिल का, बार बार कहता है, नारायण तुम कहाँ हो? नारायण तुमने दूध पिया? नारायण तुमने भोजन किया? नारायण तुम कहाँ हो? बार बार उस छोटे बच्चे को पुकारता है। अजामिल का सज्जनों अंत समय आया, और जब अंत समय आता है ना, इस शरीर से जब प्राण निकलते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। सारी नाड़ियाँ रुक जाती हैं, गले से घर घर की आवाज़ आती है, राम की जगह पर लाम शब्द बोलता है, 100 बिच्छू जैसे डंक मारते हैं, इतनी वेदना होती है। कोई चाहता थोड़ी बुढ़ापा जाए, बुढ़ापा तो जबरदस्ती आता है, कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि बुढ़ापा आ जाए। देख बुढ़ापा और अब क्यों रोया, देख बुढ़ापा और बचपन तूने खेल में खोया, जवानी भर तो नींद में सोया, देख बुढ़ापा और अब क्यों रोया, देख बुढ़ापा। कोई नहीं चाहता कि बुढ़ापा जाए, ये तो जबरदस्ती आता है। जीवन में 4 घंटी बजती हैं। पहली घंटी बजी, सिर के बाल सफ़ेद हो गए। भगवान कहते हैं, तूने बहुत तेल डाले, अब तो तू मेरा भजन कर ले, अब तो मेरे दर्शन कर ले, अब तो मेरे द्वार पर आ जा। जीव कहता है, नहीं भजन नहीं करूँगा। जीव क्या करता है, फिर से डाई कर लेता है, काले बाल कर लेता है, कहीं बुढ़ापा ना आ जाए। दूसरी घंटी बजी, आंखों से दिखाई देना कम हो गया।
भगवान कहते हैं तूने बहुत रंगीली दुनिया को देखा, अब तो तू मेरा दर्शन कर ले, अब तो मेरे द्वार पर आ जा। जीव कहता है नहीं, दर्शन नहीं करूँगा। जीव क्या करता है, फिर से चश्मा लगवा लेता है कहीं बुढ़ापा ना आ जाए। तीसरी घंटी बजी, दांत निकल गए। भगवान कहते हैं बहुत तूने चना चबाए, अब तो तू मेरा भजन कर ले, अब तो मेरे द्वार पर आ जा। जीव कहता है नहीं, भजन नहीं करूँगा। जीव क्या करता है, फिर से नकली दांत लगवा लेता है। और कभी कभी तो आपने देखा होगा, छींक आई और दांत बाहर, बोल उड़ा दे। छोटे छोटे बच्चे उठा करके देते हैं, बाबा आपके दांत वहाँ पड़े थे, बाबा आज आपके दांत वहाँ पड़े थे। और चौथी घंटी बजी, सज्जनों कमर को झुका दिया। भगवान कहते हैं बहुत सीना तान के चलता था, बहुत अकड़ के चलता था, अब तो तू झुकना सीख ले, अब तो मेरे द्वार पर आ जा। कहते हैं झुक गया सो पा गया। झुकना इंसानों की शान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। अकड़ते तो मुर्दे हैं। जीव कहता है नहीं, भजन नहीं करूँगा। जीव क्या करता है, फिर से मोती बिष्टी खाएगा, चमनप्राश खाएगा, बादाम का हलवा खाएगा, कहीं बुढ़ापा ना आ जाए। और पांचवा सज्जनों घंटा बज जाता है, मृत्यु हो जाती है। ले चलो ले चलो ले चलो। ये श्वास जब तक हमारी चल रही है तब तक हमारा संबंध है। ये श्वास बंद हो जाती है, उसके बाद संबंध सब खत्म हो जाता है। मरने के बाद क्या होता है पता है? 10-5 दिन का रोना धोना। 10-5 भी नहीं रोते अब तो, 1-2 दिन का रोना धोना। और उसके बाद 13वीं का 13 दिन भी नहीं है किसी के पास में। 5 दिन में 7 दिन में 13वीं। और पकवान इतने बनाए जाते हैं आपकी उसके लिए, जीते जी तो खिलाए नहीं, मरने के बाद में ना जाने कौन कौन से 56 भोग बनाते हैं। व्यक्ति जब इस दुनिया से जब ये श्वास चल निकल जाती है शरीर से, तो उसको छूने में भी डर लगता है। 1 घंटा भी भारी पड़ जाता है। ले चलो ले चलो ले चलो। जीते जी का हाय हाय हाय। हमारा है क्या? क्या लेकर के आया दुनिया में, क्या लेकर के जाना है? सब कुछ यहीं रह जाता है। कुछ साथ नहीं जाता सज्जनों। साथ जाता है तो हमारा किया हुआ कर्म हमारे साथ जाता है, हमारी अच्छाई हमारी बुराइयां हमारे साथ जाती हैं, बाकी सब कुछ यहीं रह जाता है, कुछ साथ नहीं जाता। केवल 4 व्यक्ति ही राम नाम सत्य बोलते हैं, बाकी तो जितने व्यक्ति साथ में जाते हैं ना, सब सत्संग होता जाता है। कोई दुकान की बात कर रहा है, कोई मकान की बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। केवल 4 व्यक्ति। सबसे ज़्यादा वैराग्य जो आता है शमशान में आता है। शमशान में जब व्यक्ति जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। वो कहता है कुछ नहीं इस दुनिया में, जैसे ये चला गया बेचारा, ऐसे ही धू धू करके तेरी भी किसी दिन चिता जल जाएगी, कुछ साथ नहीं जाएगा। और जब उस भूमि से निकल जाता है फिर अपना याद आ जाता है, जाने वाला तो गया, अब हमें तो दुकान का काम करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। इसलिए कहा है तीसरा, और आया बुढ़ापा हमने जानी रे, दया दे गई जवानी, और दे गई जवानी, दया दे गई जवानी। आया बुढ़ापा हमने जानी रे, दया दे गई जवानी। आया बुढ़ापा हमने जानी रे, दया दे गई जवानी। आया बुढ़ापा हमने जानी रे, दया दे गई जवानी। दे गई जवानी, दया दे गई जवानी, दे गई जवानी, दया दे गई जवानी। आया बुढ़ापा हमने जानी रे, दया दे गई जवानी। आया बुढ़ापा हमने जानी रे,
जवान